सरकार के सामने एक प्रपोजल है, हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रपोजल को इनकी पोस्ट भी सैंक्शन हो जाए। मैं कहता प्रपोजल सरकार में तो आप ही इसको एक्सपीडिएट कराइए ना जल्दी। बिल्कुल कराएंगे सर, सरकार भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत चलती है तो इंशाल्लाह वो करवाएंगे सर। तो इन्होंने जो फरमाया है, ये जो तैयार हॉस्टल है जिन पे कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, और ये इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस साल जो सेशन होगा उसमें हॉस्टल जो है वो फंक्शन करेंगे। सर ये एक अहम क्वेश्चन है। मेरा पूरा इलाका ट्राइबल आता है गुरेज, और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को भी पता है कि गुरेज में रास्ता 6 महीने बंद रहता है, वहां के बच्चे आते हैं श्रीनगर में। अगर इन हॉस्टलों को या तो पूरे ट्राइबल्स के लिए खोल दो, वरना गुरेज के लिए एक हॉस्टल, क्या अगर इनको पूरे ट्राइबल्स के लिए नहीं खोल रहे हो तो क्या गुरेज के लिए आप एक हॉस्टल बनाएंगे वहां पे ट्राइबल बच्चों के लिए जो दर दर की ठोकरें खाते श्रीनगर के आके, मतलब 6-12 हजार से कम नहीं मिलता है, हॉस्टलों में जगह नहीं होती है। अगर इनको खोल दीजिए, क्या ऑनरेबल मिनिस्टर इसको खोलेंगे सब ट्राइबल्स के लिए, और इसमें रखेंगे कि कोटा गुरेज के लिए इतना होगा, बाकी ट्राइबल्स के लिए इतना होगा, या एक नया हॉस्टल खोलेंगे गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए श्रीनगर और जम्मू में गुरेज के बच्चों के लिए ट्राइबल्स की? बताइए आप बच्चे समय बोले, आप बोलिए सर रेजी साहब ने जो फरमाया है कि क्या गुजरन वकवाल हॉस्टल जो है ये ट्राइबल हॉस्टल डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। सर इसमें मैं ये कहूँगा कि ये नामुमकिन चीज है, क्योंकि यहाँ एक पूरी कम्युनिटी की आइडेंटिटी का मसला है, और हमने तमाम कम्युनिटीज की यहाँ डोगरा आइडेंटिटी है, कश्मीरी आइडेंटिटी है, ग्रेज के लोगों की आइडेंटिटी है, पहाड़ी कम्युनिटी की आइडेंटिटी है, गुजर बकवाल की अपनी एक शनाख्त है। तो इस शनाख्त को खत्म करने के लिए कोई मेरे ख्याल में सरकार तैयार नहीं होगी, और हमारे पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है और ना ही हम ऐसा करेंगे। लेकिन जो इनका जो दूसरा इशू आया है, ये इनकी तरफ से एक प्रपोजल हमारे पास आया था ट्राइबल मिनिस्ट्री के पास, उस पर हम काम कर रहे हैं कि, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि एग्जामिन करके प्रॉपर तरीके से इस पे कुछ तो कुछ हल निकाला जा सकता है। खुर्शीद साहब, हमारा गुजर बकवाल हॉस्टल सर 17-18 में कंप्लीट हुआ है माहौल का। मेरी गुजारिश रहेगी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि उसमें क्लासेस लगाई जाए, बच्चों को एडमिशन दी जाए ताकि वहाँ की वो हालात सुधर सके सर। 17-18 में कंप्लीट है सर, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। वही बात है, सवाल जो है ये कुछ अलग क्वेश्चन के बारे में था, लेकिन आपका जो सुझाव है मिनिस्टर साहब ने सुन ली ये बात, तो मिनिस्टर साहब से मैं कहूँगा कि इनकी जो दरखास्त है, इनका घोषणा भी तैयार है, उसको भी ऑपरेशनल बनाने की आप ध्यान में रखें। अच्छा, नहीं आप ज्यादा क्वेश्चन मिस्टर अली मोहम्मद डार साहब, AQ नंबर 122, AQ नंबर 122, मिनिस्टर इन चार्ज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। Honorable Speaker, sir, AQ number 122. The Government of India, through the Ministry of Labour and Employment and the Office of the Chief Labour Commissioner, Central, has issued notifications revising the minimum wages structure applicable under the Minimum Wages Act 1948. These revisions are based on adjustments to the variable general allowances, which is linked to the Consumer Price Index for industrial workers, and aim to address inflationary pressures and cost of living increase for workers across skill categories. Under the latest available central notification, effective October 1, 2024, and subsequently updated, the minimum wage rate for workers employed in the unorganized sector and scheduled employments have been revised upwards for all skill categories, including unskilled, semi-skilled, and skilled workers. Along with higher rates for highly skilled workers, these revised wages take into account both basic wage and VDA components as notified by the Government of India. It is also important to note that under the Code on Wages 2019, now in force
with effect from 21st of November 2025 in Pan India, also in J&K as part of the Consolidated Labour Code. The Government of India has established provisions for national floor minimum wage and strengthened the mechanism for periodic revision of minimum wage based on socio-economic criteria. It is to pertain to mention that Minimum Wage Act 1948 has been subsumed under Code of Wages 2019 and now wages will be governed under this code. Part B, the Government of Jammu and Kashmir revised the minimum wages in respect of scheduled employment via SRO 153 dated 12/10/2022 in the terms of Section 3, Para 1B of the Minimum Wages Act 1948. The appropriate government is empowered to issue notification for revision of the rates of minimum wages in accordance with the provision of Section 5 of the Act, and the said revision shall remain operative till October 2024. It is further submitted that as and when the Government of India notifies and implements the national floor wages under Code of Wages 2019 and same shall be applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir. पूछिए आप। सर जवाब से तो मैं मुतमईन हूँ, लेकिन मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने फरमाया and the Government of India notifies and implements the national floor wages under Code on Wages 2019 and same shall be applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir. मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा जब तक ये नेशनल फ्लोर वेजेस जम्मू कश्मीर का लागू होगा, क्या तब तक 2000 अक्टूबर 2027 से पहले जो मजदूर की रेट है यहाँ पर इसमें इजाफा होगा? क्योंकि महंगाई काफ़ी है, महंगाई रूल पर है, इंसान की जिंदगी ज़रूरत की ज़िंदगी के चीज़ों में काफ़ी बढ़ावा हुआ है, लिहाजा ज़रूरी है इसको रिविजन किया जाए। सर ठीक है, जो उन्होंने एडवाइस दिया हम इसमें देख लेंगे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल। हाँ मुशफ़ी साहब। सवाल है, बहुत सारे हमारे वर्कर्स हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं, लेकिन जिनकी ये शिकायत रहती है कि उनको मिनिमम वेज का नहीं दी जा रही है, और जैसे हॉस्पिटल डेवलपमेंट है या हेल्थ सेक्टर के साथ, एजुकेशन सेक्टर के साथ या बाकी सेक्टर के साथ, उनकी ये शिकायत रही है कि हमेशा उनको बिल्कुल नॉर्मल वेज दिए जा रहे हैं, जबकि मिनिमम वेज एक्ट है उसका उन पर इतलाक नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उनके मुताबिक उनका जो उजरत है वो नहीं दी जा रही। क्या सरकार जो बाकी जोनों के जो शोबों के जो ये अनसिक्ल्ड और सेमी सिक्ल्ड वर्कर्स है, क्या इन पर भी उनका इसका इतलाक करेगी और इस पर भी उनको भी इससे फायदा देने की कोई काविश होगी, कोई कोशिश? हाँ कार्यक्रम साहब, आपका सब्जेक्ट है। सर, जो सरकार ने जवाब दिया और हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब उस पर मुतमईन हैं, लेकिन जो पूछा था उसका जवाब मिला नहीं उनको। बहरहाल इनका फैसला अलग है। मेरी राय में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कॉम्पिटेंट अनफ टू रिवाइज द रेट्स ऑफ जो भी वेजेस हैं वर्कर्स के। और अभी मैं एक मिसाल भी आपको दूंगा, सिटी वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, अगर आप पूरे मुल्क के सांचे ढांचे पर नजर डालेंगे सबसे कम है। और जब हमारा ये कोई क्वेश्चन हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप बढ़ाते क्यों नहीं, वो अलग सवाल है। वो कहते हैं कि ये जो है जितना हमारा हिस्सा बनता है देते हैं, बाकी हिस्सा रियासती सरकारें यूटी सरकारें बढ़ाएं तो हमें हर्ज नहीं। मेरा सिर्फ एक ही कहना है, गुजारिश है, हम यूटी है, काम जब भी किया जाए कुछ तो यूटी है, लेकिन जब हम हक मांगेंगे कि यूटी के दर्जे को मद्देनजर रखते हुए जो दिल्ली की यूटी है उसके तर्ज पर ही यहाँ मिनिमम वेजेस लागू किए जाए। यहाँ का वर्कर वहाँ का वर्कर, उसमें इम्तियाज ना बरता जाए, ये मेरी गुजारिश। कहते हैं सर। अच्छा, बहरहाल आपके सुझाव आगे हैं, गवर्नमेंट ने सुन ली आपकी बात। हम होप की उम्मीद रखेंगे कि
वो इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर शफी अहमद वानी साहब। ऑनरेबल हाँ शुक्रिया सर। AK number 149. मिनिस्टर इन चार्ज